कुसुम के जन्म के बारे में बताया। और कल जो है कुसुम का जन्म आज होगा सम्रासुर के द्वारा उनका उद्धार होगा। तो अब जो है अक्रूर जी साधक कहता है कि भगवान श्री कृष्ण लाक्षा ग्रह से अग्नि से पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब यह सुनकर कुंती सहित पांचों पांडव जल करके भस्म हो गए। और उस समय भगवान लोक व्यवहार करते हुए बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर वहां जाकर के भीष्म कृपाचार्य विदुर गांधारी आदि से मिल करके उनके साथ संवेदना सहानुभूति प्रकट की। भगवान बलराम जी जब वहां पहुंचे तो वहां पहुंच करके सभी लोगों से मिल करके उनको सहानुभूति दिया। तो भगवान के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्मा ने मौका पा करके शतधानुआ के द्वारा सत्यजीत को मरवा दिया। जो सत्यजीत था जिसके पास मणि थी, स्थान तक मणि थी, उसको जो है अक्रूर जी और कृतवर्मा ने जो है जब देखा कि भगवान द्वारिका पहुंच गए तब उन्होंने उसको मरवा दिया था। और उसकी मणि छीनने वाले तो सुनकर सत्यभामा जी अपने पिता की मृत्यु पर बड़ा ही शोक हुआ तथा अपने पिता के शव को एक तेल की नाव में रख करके हस्तिनापुर को चली गई। सत्यभामा का पिता था, सत्यभामा का पिता हुआ सत्यजीत। तो जब सत्यजीत को मरवा दिया अक्रूर जी ने भगवान के पीछे, तो सत्यभामा जी जो है उसको तेल में रखवा करके नौका में और हस्तिनापुर पर लेकर के चली गई। तो वहां जाकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की मृत्यु का सारा वृतांत कह करके सुनाया तथा शोक प्रकट किया। तो भगवान ने उन्हें सद्भावना दी कि इसके बाद सत्यभामा और बलराम जी के साथ द्वारिका को लौट आए। तो शतधानुआ को जब मालूम हुआ तब वह सहायता के लिए अक्रूर जी और कृतवर्मा के पास गए। उन्होंने उसे साफ साफ उत्तर दे दिया कि हम दोनों ही आपकी कुछ सहायता नहीं कर सकते हैं। तब उसने वह मणि हम हस्तिनापुर पहुंच रहे हैं। तो जब वह मणि उन्हीं के पास छोड़ करके स्वयं तीव्र गामी घोड़े पर सवार होकर द्वारिका के बाहर भाग निकले। जब उधर जब भगवान को मालूम हुआ तब वह बलराम जी के साथ अपने विजय रथ पर सवार होकर के उनके पीछे पीछे चल दिए। तो जब मिथिलापुरी के पास भगवान श्री कृष्ण अपने आयुध चक्र से उसका सिर काट दिया, परंतु वह मणि उनके पास से प्राप्त नहीं हुई। तब बलराम जी ने कहा कि भैया तुम द्वारिका जाकर के इसका पता लगाओ और मैं विदेह राज से मिल करके आऊंगा। यह कहकर बलराम जी मिथिलापुरी को चले गए और बहुत समय तक वहीं रहे। उनके प्रिय मित्र महात्मा जनक ने उन्हें बड़े प्रेम सम्मान के साथ रखा। तो उसके बाद जब समय आने पर उन्होंने धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को गदा युद्ध की शिक्षा दी। इधर दुर्योधन जो धृतराष्ट्र का पुत्र था दुर्योधन, उसको पांडवों के प्रति बहुत सचेत रहता था। तो उसने सोचा, शकुनी मामा ने कहा कि अगर तुम बलराम को अपना गुरु बना लो और गदा युद्ध में तुमको निपुण कर दिया
तो तुम पांडवों से जीत जाओगे। तो जब उन्होंने ऐसा उनको सिखाया शकुनी ने, तो जैसे बलराम जी द्वारिका पहुंचे, हस्तिनापुर पहुंचे, तो वैसे ही दुर्योधन बड़े हाव भाव से लिया बलराम जी को। उनको तो अपना गुरु बनाना था, इसलिए वो बड़े हाव भाव से लिया उनको, और ले जाकर के बढ़िया महल में अपने ले गया और उनको भोजन 56 भोग लगवाया, उनके पैर में दबाया। इस तरह से थोड़ा सेवा सत्कार ज्यादा किया, तो वो जो है उभा गए मन को। तो कहने लगे कि ठीक है भाई, हम तुम्हें गदा की शिक्षा देंगे और ऐसी शिक्षा देंगे कि संसार में तुम्हारे सिवा कोई गदाधारी नहीं होगा। तो जब इस प्रकार से दाऊ भैया कहने लगे, तो दुर्योधन को जो है गदा युद्ध की सिखाने लगे, और जब सिखाने लगे तो सिखाते सिखाते जो है उसको एक परम गदाधर बना दिया कि उनके सामने जो है कोई भी गदा युद्ध में नहीं जीत सकता था। तो इस प्रकार से दुर्योधन को गदा की शिक्षा दी, और जब भगवान शिव ने सर्वधानुओं को मार करके द्वारिकापुरी लौटाए, तब श्री कृष्ण को ज्ञात हुआ कि अपूर और कृतवर्मा दोनों ही भय के कारण वहां से भाग गए। तब भगवान ने दूत को भेज करके उन्हें ढूंढवाया कि ढूंढ करके अपूर जी को लाइए, जहां कहीं भी अपूर जी हैं उनको ढूंढ करके लाइए, कृतवर्मा को भी और अपूर जी को भी। तो सारी जो उनकी सेना थी वो ढूंढने के लिए निकल गई। जब वो वहां आ गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि चाचा जी, हमें यह बात पहले से ही मालूम थी कि सर्वधानुआ आपके पास ही मणि छोड़ गया है। यद्यपि हमारे पुत्र उस मणि के अधिकारी हैं, फिर भी आप बलराम जी सत्यभामा आदि को दिखला करके उनका संदेह दूर कर दीजिए, फिर आप भले ही उसे अपने पास ही रख लें। तब अपूर जी ने वस्त्र में लिपटी हुई उस स्मारक मणि को भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी, और उन्होंने सूर्य के समान चमकीली मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया, और उसे अपने पास रखने में समर्थ होते हुए भी पुनः अपूर जी को लौटा दिया। भगवान ने कहा कि उस मणि को आप ही रखो, हमें आवश्यकता नहीं है इस मणि की। तो अपूर जी को पुनः उस मणि को फिर से लौटा दिया, और कहा कि देखो, हम दोबारा इतना विश्वास करते थे, विश्वास में पीछे जो है छोड़ करके चले गए, और जो है फिर तुमने उसको मार दिया, मार करके इस मणि के लिए जो है उसकी हत्या कर दी। तो इस मणि को जो है आप ही रखिए, और हमें इस मणि की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान इस प्रकार से अपूर जी को कहने लगे। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने इंद्रप्रस्थ पहुंचे। इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। जब इनका बंटवारा हुआ था तो इंद्रप्रस्थ का राज इनको दिया गया था पांडवों को। तो इंद्रप्रस्थ भगवान पधारे, तो उनके साथ सात्विकी आदि रघुवंशी भी थे। तो पांडवों ने देखा कि हमारे जीवन प्राण श्याम सुंदर श्री कृष्ण पधारे हैं, तब वे सब एक साथ उठकर के खड़े हो गए, और भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से मोहित करते हुए बरसात के 4 महीने वहीं पर रहे। तो एक दिन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ वन में शिकार खेलने के लिए गए, तो वहां उन्होंने बहुत से जंगली पशुओं का वध किया। तो शिकार खेलते खेलते अर्जुन को बहुत तेजी प्यास लगी। तब अर्जुन ने श्री यमुना के पावन पुलिन पर पहुंचकर हाथ पैर धोकर के यमुना जी के का अमृत के समान मधुर जल पिया, और जल पी करके जब अर्जुन ने देखा कि वहां पर एक परम सुंदरी कन्या तपस्या कर रही है, तो ये देखकर लौट आए, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहने पर पुनः वहां जाकर के अर्जुन ने उनसे पूछा, यह सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? मैं समझता हूँ कि तुम अपने योगपति चाहती हो। हे कल्याणी, आप मुझे
शक्तिशाली बात बताओ। तो कालिंदी ने कहा, उसका नाम कालिंदी था, तो कालिंदी ने कहा कि मैं भगवान सूर्यदेव की पुत्री हूँ तथा मेरा नाम कालिंदी है और मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु की पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए कठोर तपस्या कर रही हूँ कि भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही सब बात जानते ही थे, फिर भी उन्होंने अर्जुन का संदेह दूर करने के लिए ऐसा किया है। तो अर्जुन ने आकर के उन्हें सभी बातें बतला दी। अब भगवान श्री कृष्ण ने रथ में बिठाकर धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ ले गए। जब धर्मराज युधिष्ठिर के पास अर्जुन को ले गए तो तत्पश्चात पांडवों की प्रार्थना करने पर भगवान ने पांडवों के रहने के लिए विश्वकर्मा जी के द्वारा एक बड़ा ही सुंदर और अद्भुत भवन बनवाया। साथ ही में अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए वह अर्जुन के सारथी भी बने। तो खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष और 4 श्वेत घोड़े, एक रथ, 2 अच्छे बाणों वाले तरकस और एक ऐसा कवच दिया कि जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद ना सके। जब खांडव वन का राज्य अग्निदेव को दे दिया अर्जुन ने, तो अर्जुन को अग्निदेव इतना सम्मान दिया और ऐसा कवच दिया कि जिसको संसार में कोई भी बाण भेद नहीं सकते थे उसको कवच को। तो खांडव दाह के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया था, इसलिए उसने अर्जुन से मित्रता करके और उसके लिए एक परम अद्भुत सभा भवन बना दिया मैदानों में। उसी में एक बढ़िया भवन बना दिया। उसी भवन में दुर्योधन को जल में थल और थल में जल का भ्रम हो गया। तो कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण की अनुमति और संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके जब द्वारिका लौट आए भगवान, तो वहां आकर के उन्होंने शुभ लग्न में कालिंदी का पानी ग्रहण किया। तो अवंती उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद थे, जो उज्जैन की नगरी बसाई है। उन राजाओं का नाम था बिंद और अनुबिंद। जो भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति की स्थापना हुई है वो उन्हीं के समय की है। तो वो दुर्योधन के समवर्ती तथा अनुयायी थे। तो उनकी बहन मित्र बिंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाया और बनाना चाहती भी थी, परंतु बिंदा और बिंदा ने अपनी बहन को रोक दिया। तो मित्र बिंदा श्री कृष्ण की बुआ राजनी देवी की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की भरी सभा में उसे बलपूर्वक हरण करके ले गए। तो कौशल देश के राजा थे नग्नजीत, तो उनकी कन्या का नाम था सत्या। तो नग्नजीत की पुत्री होने से उसे नग्नजीती भी कहते थे। तो राजा की प्रतिज्ञा थी कि जो कोई भी इन दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त कर लेगा उसी को मैं अपनी कन्या का विवाह कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कुछ जड़ों में उन खूंखार बैलों पर विजय प्राप्त कर ली और सत्य से विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर लिया। तो फिर जवान भगवान श्री कृष्ण की बुआ शुभ कीर्ति की कन्या का नाम था भद्रा। तो उसके भाई संतधन आदि ने भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका विवाह कर दिया। तो मध्य प्रदेश के राजा की कन्या का नाम था लक्षणा। तो वह अत्यंत ही सुलक्षणा थी, जैसे गरुड़ ने स्वर्ग में अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही राजाओं को प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण ने
स्वयंवर में अकेले उसका हरण कर लिया और भगवान ने श्रीकृष्ण ने उस मत्स्य का भेदन किया और अपने ऊपर आक्रमण करने वाले राजाओं को परास्त करके लक्ष्मणा के साथ विवाह किया और पानी ग्रहण किया। तो इस प्रकार से भौमासुर ने वरुण क्षत्र की माता अदिति के कुंडल और देवताओं का गण पार्वत नामक स्थान छीन लिया था। तो देवराज इंद्र ने द्वारिका में आकर के भगवान श्री कृष्ण को उसकी एक एक करतूत बता दी। तो भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौमसुर की राजधानी प्रयाग ज्योतिषपुर गए। तो जब प्रयाग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बहुत कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, फिर शास्त्रों का घेरा था और जल सवेली खानी थी। तो उसके बाद बिजली की चार दीवारें थी और उसके अंदर गैस भरी थी। भौमसुर की राजधानी में इतने तगड़े पहले किलेबंदी थी। तो जब उसके अंदर गैस भी भरी थी तो इसके भीतर मुर नामक दैत्य ने अपने 10,000 सड़क फंदे बिछा रखे थे। तो भगवान ने उसके अंदर प्रवेश करके अपना पंचजन्य शंख बजाया, जिसकी ध्वनि सुनकर के बड़े बड़े शूरवीरों के हृदय कांपने लगते थे। तो मूल दैत्य के 5 सिर थे और वह अभी तक जल के भीतर ही सो रहा था। तो शंख की ध्वनि से जब उसकी नींद टूटी तब भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कौन से अस्त्र शस्त्र लेकर के उन पर प्रहार करने लगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से उसके 5 सिर काट दिए और मूल की मृत्यु के बाद उसके 7 पुत्र अपने सहयोगियों को लेकर के भगवान श्री कृष्ण को ललकारते हुए उन पर आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने खेल में दुष्ट दानवों की सारी सेना तहस-नहस कर दी। जब पृथ्वी पुत्र नरकासुर भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने चक्र और बाणों से हमारी सारी सेना नष्ट कर दी, तब उसे भयंकर क्रोध आ गया और वह हाथी पर सवार होकर के भगवान के ऊपर शस्त्रों की वर्षा करने लगा, भगवान से लड़ने लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र से इसके सारे अस्त्र काट डाले और भौमासुर का मस्तक भी काट दिया। जब भौमासुर का सिर कट करके भूमि पर गिर पड़ा तब ऋषिगण साधु साधु कहने लगे और देवताओं ने अपनी भगवान पर पुष्पों की वर्षा की। तो पृथ्वी देवी भगवान के पास आई और उसने भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती माला के साथ वरमाला भी पहना दिया और स्तुति की कि हे शरणागत भयभंजन प्रभु, मेरे पुत्र भौमासुर का पुत्र भगदत्त है, आप इसकी रक्षा करें। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगदत्त को अभयदान दिया। फिर भौमासुर के महल में प्रवेश करके उन राजकुमारियों को उनके बंदी खाने से मुक्त कराया जिनका इसने बलपूर्वक हरण किया था। तो उन राजकुमारियों ने कहा कि भगवान आप सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी हैं। तब सबके हृदय की बात को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनवा कर रथों पर पालकियों के द्वारा 16,000 राजकुमारियों को द्वारिका भेज करके उनके साथ एक ही लग्न में विवाह। जब भौमासुर को मारा तो वहां 16,000 स्त्री लड़कियों को कैद कर रखा था उसने अपहरण करके। जब कैद कर रखा था तो जब उसने भगवान ने भौमासुर को मार दिया और उनको मुक्त किया गया तो वो सब कहने लगी कि हे प्रभु, अब आपने हमको मुक्त यहाँ से क्यों किया? अब जो होना था वो तो हमारे साथ घटना घटी चुकी, तो अब जो है हमको मुक्त करके मृत्यु के लिए क्यों छोड़ दिया, हमें मरने के लिए? तो भगवान ने बोला कि हम तो तुम्हें मुक्ति दिए, हमने देखा कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो हमने तुमको मुक्त कर दिया, तो इसलिए अब तुम जो है अपने अपने घर जाओ
कैसे जाएंगे? हम तो जा करके किसी सागर में जो है अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम संसार को जो है अपना मुख दिखाने के काबिल नहीं रह गए हैं। तो भगवान ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे विवाह करता हूं, मैं जो है विधि पूर्वक तुमसे विवाह करके मैं तुम सबको अपनी पटरानी बनाऊंगा। तो संसार कुछ भी कहेगा, लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी अर्धांगिनी मान रहा हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको 16,000 रानियां बनाई और सबके साथ विरोध पानी ग्रहण विवाह किया 16,000 के साथ। तो इस प्रकार से 16,000 राजकुमारियों को जो है द्वारिका भेज करके उनके साथ जो है विवाह किया भगवान। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी के साथ देवराज इंद्र के यहाँ गए। जब देवराज इंद्र के यहाँ गए अमरावती में, तो अमरावती में इंद्र और उनकी पत्नी ने सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तो भगवान श्री कृष्ण ने अदिति के कुंडल दे दिए, माता अदिति के कुंडल दे दिए। माता अदिति के कुंडल भी राक्षस छीन ले गए थे, तो भगवान को मार करके उनके कुंडल जो है उनके मां के इंद्र को लौटा दिए और भगवान की पूजा की। और भगवान ने जो है जब अमरावती से लौट रहे थे, तब सत्यभामा जी के कहने पर भगवान ने कल्प वृक्ष उखाड़ कर करुण पर रख लिया। सत्यभामा जी कहने लगी कि ये जो कल्प वृक्ष का पेड़ है इसको हमें चाहिए। तो भगवान ने जो बिना पूछे ही उस पेड़ को उखाड़े और उखाड़ करके अपने गरुड़ पर रख लिया और रख करके चलने लगे। तो इंद्र सहित सभी देवताओं को हरा करके फिर भगवान का जो है भीषण युद्ध हुआ इंद्र के साथ। इंद्र बोला मैं यहाँ की संपत्ति को ऐसे नहीं ले जाने दूंगा, आप या तो मुझसे लड़ करके ले जाइए, लेकिन मैं इस तरह लेकर के नहीं जाने दूंगा। आप मुझे प्राप्त करें और प्राप्त करके इसको ले जाएं। तो भगवान के साथ उनका जो है इंद्र का बहुत घमासान हुआ और भगवान जो है सभी देवताओं को इंद्र को हरा करके उसे जो है द्वारिका में ले आए कल्पवृक्ष को। तो भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया, तो उससे बगीचे की शोभा और भी बढ़ गई। तो देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था तो देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था अपने स्वार्थ के लिए, तो उन्होंने अपना सिर झुका करके मुकुट की नोक से भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके उनसे सहायता की भिक्षा मांगी थी। और जब काम बन गया तब उन्होंने उन्हीं भगवान श्री कृष्ण से लड़ाई ठान ली। तो सचमुच ये देवता भी बड़े तमोगुणी हैं और सबसे बड़ा दोष तो उसमें धनाधयता का है, धिक्कार है ऐसी धनदयता को। कहते हैं कि इंद्र का जब काम होता है तब इंद्र सभी देवी देवताओं को भूख जाता है, और जब उसका काम निकल गया इंद्र का, जब उसने सोच लिया कि अब मेरी राजधानी राज व्यवस्था जो है बिल्कुल सुरक्षित है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, तब वो सबसे बैर कर लेता है, अपने ऐश्वर्य के आगे सबको भूल जाता है। क्योंकि इंद्रलोक में जो सुख सुविधाएं हैं वो कहीं भी नहीं, केवल भगवान के वैकुंठ को छोड़ करके। तो वो भी भगवान को देखो कि भगवान कोई भी ऐसी सुख सुविधा नहीं लेते हैं। वहाँ तो सारे ऐसो आराम है, सारी फैसिलिटी है, पूरी व्यवस्था इंद्र जी के पास। तो भगवान जब इंद्र के पास कोई राक्षस आक्रमण कर दिया या कोई अधिक तपस्या करने लगा तो इंद्र उससे भयभीत हो जाता है कि कभी ये तपस्या कर रहा है और तब के बल में ऐसा ना हो कि वरदान
छीन ले, तो तब भले ही अपने किसी और उद्देश्य से कर रहा, लेकिन इंद्र को यही भय होता है कि ये मेरे इंद्रासन के लिए कर रहा, तो पहले से पहले उसे सताना चालू कर देता है। और जब सताना चालू कर देता है तो जिस भगवान की यज्ञ करता है, पूजा करता है, तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। और भगवान नारायण तो क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं, जहाँ की वो शेष नाग में विराजमान है। शेष नाग में उनका बिस्तर है और जल के बीचों बीच जो है वो विराजमान रहते हैं। उन्हें किसी चीज से, संसार से, ना कोई सुख से, न ऐश्वर्य से, न किसी चीज से उनसे मतलब नहीं कि ऐश्वर्य क्या है, सुख क्या है। ये सारी चीजें जो है इंद्रलोक में ही पाई जाएंगी। वो तो ऐश्वर्य और सुख जो मनुष्य योनि में आते थे, जैसे द्वारिकापुरी में उन्होंने द्वारिका नगरी बनाई थी, तो वहां पे जो भी सुख भोग थे तो वहां पे उन्होंने भोग लिया है। बाकी वहां बैकुंठ धाम में उनके पास ऐसी जगह है बैकुंठ धाम कि वहां किसी प्रकार का कोई माया जाल नहीं, सब कुछ उनके पड़े है, सारा संसार। तो सारे सुख जो है इंद्र के पास है, और इंद्र जो है वो सिवा अपने से किसी और को नहीं देखता। अपने से ज्यादा धन, दौलत, अभिमान उसके अंदर बहुत है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत में 16,000 राजकुमारियों का लेख है जो भगवान ने उनसे विवाह किया, जबकि मूल पाठ में स्पष्ट भी है कि घट सहस्त्राधिकारतम, परंतु गर्ग संहिता में 16,100 लिखा। गर्ग संहिता एक पुराण है हमारा, तो उसमें लिखा है 16,100 लिखा है, और भागवत में 16,000 ही है। ये विष्णु पुराण के पंचम अंश में 33वें अध्याय में 16,100 का लेख मिलता है। इस प्रकार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानियां और रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां। पटरानियों का मतलब था जो पर्सनल अपनी पत्नी होती, वो 8 थी। तो कुल मिलाकर के कहते हैं कि 16,108 रानियां भगवान के थी। 16,100 रानियां और 8 पटरानियां, तो ये 16,108 रानियां कुल हो गई। पटरानी थी जैसे तुम्हारी सत्यभामा हो गई, और जो है रुक्मिणी जी हो गई, राधा हो गई, और जो है ये जो है मणि जिसकी लाए थे जामवंती जी हो गई। तो इस तरह से, और 3 अभी मैंने आपको बताया, जो एक तो मित्र राजा दिंदा की पुत्री थी मित्रमिंदा, एक मित्रमिंदा नाम की हो गई, और एक कन्या जो है सत्या नाम की, और एक जो है हो गई इनकी सुतकीर्ति नाम की कन्या हो गई। तो इस प्रकार से 3 हो गई, और एक हो गई छत्र सुलक्षणा हो गई। इस प्रकार से 8 रानियां हो गई, तो 16,108 रानियां हो गई। तो श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी संवाद, अब जो है एक दिन समस्त जगत के पिता और ज्ञानदाता गुरु भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। तो रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा डाल रही थी, पंखा चल रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण के यह देख करके बहुत प्रसन्न हुए, और रुक्मिणी जी कहने लगी मुस्कुराते हुए भगवान से कि भगवान आप जो है राधा से क्यों इतना
प्रेम करते हैं, क्योंकि पटरानी तो हम आपकी असली हैं। और जो है आप जो है राधा राधा नाम जपते जाते हो, जब भी देखो जब भी राधा। राधा तुम्हारा कुछ करने के लिए नहीं आती, तो चक्कर क्या है कि तुम इतना राधा को चाहते हो। तो भगवान बोले कि राधे तो हमारे दिल में बसती है। बोले कैसे दिल में बसती है? ना तो तुम्हारी सेवा करे ना सत्कार करे, तुम्हारे दिल में ऐसे बसती। अब मैं जो है रात दिन तुम्हारी सेवा करती हूँ। सत्यभामा जो थी वो बहुत जिद्दी टाइप की थी, सबसे ज्यादा जिद्दी सत्यभामा थी। तो जब उन्होंने इस प्रकार कहने लगी तो भगवान कहने लगे कि ठीक है, तो तुम ही देख लो। अब तुम नहीं मानती हो मेरी बात, तो तुम ही जाकर के राधा के कक्ष में जाकर के देख लो कि राधा कैसी है। तो उन्होंने जो है सत्यभामा जी ने पहले एक गिलास दूध लाया और दूध ला करके भगवान को पिलाया और कहने लगी कि लो जी दूध पी लो और इसके बाद में जो है जा रही राधा को दे दो। और दूध बड़ा गर्म था, तो भगवान बोले कि ये तो बहुत गर्म है, इतना गर्म पिएंगे तो हम जल जाएंगे। अरे बोला पी के तो देखो। तो भगवान वो तो अंतर्यामी परमात्मा, वो तो उनके अग्नि वास करे अंदर। तो उन्होंने वो गर्म दूध जो है पूरा पी गए गिलास। जब पी गए तो उससे कहने लगे सत्यभामा से कि जाओ जाकर के राधा जी को देख करके आओ क्या कर रही है। कहते तो जब राधा जी जैसे जैसे जाती थी उनकी महल की ओर, तो उनकी एक से एक की दासियां दिखाई देती थी। एक से एक की दासी चढ़ बढ़ के इतना सुंदर सुंदर दासियां थी। और जब धीरे 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 वो राधा जी के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि राधा के सारे शरीर में छाले पड़ गए, पूरे शरीर में छाले पड़े हुए थे। जब छाले पड़े हुए थे तो उसने देखा सत्यभामा कि ये तो इतना सुंदर है, पर इसका शरीर में सारे जो है इसकी छाले छाले पड़े, लेकिन ऐसा क्यों? तो उसने देख करके उसकी दशा जो है तुरंत फिर भगवान के पास लौट करके आई और कहने लगी प्रभु आप जो है उसके हमेशा चिंतन करते रहते हैं राधा राधा। राधा के तो सारे काया खराब हो रही है, उसके तो सारे शरीर में छाले पड़ गए, सारे उसकी तो दुर्दशा हो रही है, आप जो है उससे इतना प्रेम करें। तो भगवान ने कहा कि सत्यभामा जी यही तो फेर बदल का अंतर है, यही तो तुम्हारे मन का अंतर है कि राधा के प्रेम को तुमने समझ नहीं पाया। जो प्रेम राधा में है वो प्रेम किसी के अंदर नहीं है संसार में। पत्नी होने से मतलब नहीं होता है कि पत्नी अपने पति से प्यार ना करे, अपने पति से लगाव ना करे, वो कोई पत्नी थोड़ी है। पति और पत्नी का तो ऐसा स्नेह होता है, वो एक दूसरे को अपने मन मंदिर में बसा लेते हैं, हृदय में वास होता है पति पत्नी का एक दूसरे के। अगर पति संकट में है तो इधर पत्नी को पता चल जाएगा कि मेरा पति कहीं ना कहीं संकट में है, यदि वो अपने पत्नी से प्रेम करता है पति। और अगर पत्नी संकट में है तो पति को आभास हो जाएगा कि मेरी पत्नी कहीं ना कहीं संकट में है। जब एक दूसरे से प्रेम करोगे, स्नेह करोगे तब। जब कोई स्नेह प्रेम नहीं है तो पता नहीं चलने वाला। तो सत्यभामा जी बोली कि भगवान साफ बताइए आप घुमा फिरा क्यों रहे ऐसे हमको। तब भगवान ने कहा कि तुम मानी नहीं, जबरदस्ती मुझको दूध पिला दिया, जब जानती हो कि राधा मेरे हृदय में वास करती है और तुमने इतना गर्म दूध पिला दिया कि राधा मेरी जल गई। तब जो है रुक्मिणी जी की आंखें खुली की खुली रह गई। बोली प्रभु आप तो राधा को अपने मन मंदिर में बसा लिया। बोला मैंने नहीं बसाया है, उसका प्रेम बस गया है मेरे अंदर। उसके अंदर इतना प्रेम है
कि वो प्रेम के बल पर जो है मेरे हृदय में निवास करती है। तो इस प्रकार से पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि राजकुमारी, बड़े बड़े दंपति जिनके पास लोग पालों के समान ईश्वर है, धन संपत्ति है, जो बड़े बड़े ही महानुभाव श्रीमान से तथा सुंदरता उदारता बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तो वे तुमसे विवाह भी करना चाहते थे। तुम्हारे भाई और पिता उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, और यहाँ तक कि तुम्हारे भाई रुक्मी ने शिशुपाल से वाग्दान कर दिया था। भगवान है कह रहे हैं कि तुम्हारा तो विवाह बड़े बड़े शूरवीरों के साथ होना था सत्यभामा जी, और बड़े बड़े शूरवीर आए थे, और जो है तुम्हारे भाई पिता उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करने के लिए तैयार ही थे। तो यहाँ तक कि तुम्हारे भाई रुक्मी ने शिशुपाल से तुम्हारा वाग्दान भी कर दिया था, यानी रिश्ता भी तय कर दिया था शिशुपाल के साथ सत्यभामा जी का। तुमने उन्हें छोड़ करके मेरे जैसे व्यक्ति को, जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है, अपना पति स्वीकार किया। तुमने ऐसा क्यों किया? सुंदरी, देखो हम जरासंध आदि राजाओं से डर करके समुद्र की शरण में आकर के बसे हैं, और बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध लिया है, तथा राज्य सिंहासन के अधिकार से भी प्राय हो गए हैं, वंचित हो गए हैं। जो स्त्रियां हमारे जैसे लोगों से अथवा हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती है, वे प्रायः दुख और कलेश को भोगती है। समझाते हैं सत्यभामा जी को कि जो हमारे जैसे पुरुष है, हम जो है राज्य सिंहासन भी हमारा टूटा पड़ा है, हम जो है राक्षसों के डर के मारे मथुरा को छोड़ करके समुद्र में बसे हैं, यहाँ इतना दूर आ करके, और जो है जो हमारे जैसे व्यक्ति से स्त्रियां जो शादी करती हैं वो दुख को ही भोगती हैं। तो इस तरह से भगवान उनको समझा रहे हैं कि इनके मन में क्या हो, क्योंकि उनके मन में हमेशा शंका रहती थी। सब तरह की, जैसे एक स्त्री के मन में अपने पति के प्रति शंकाएं उठती रहती हैं, तो उसी प्रकार रुक्मिणी जी के भी मन में हमेशा भगवान के प्रति शंकाएं उठती रहती